नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। किसान अध्यादेश के कारण पहले से ही हरियाणा सरकार बेबस थी, अब और ज़्यादा बेबस हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जजपा पार्टी की जो सरकार है उनके नेता बगावती रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया है। आपको समझ जानकारी देंगे किस प्रकार अब हरियाणा की सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। आप इस वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या वास्तव में हरियाणा सरकार किसानों के इस अध्यादेश के कारण गिर सकती है। आप अपनी प्रतिक्रिया साफ साफ शब्दों में कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपके कमेंट हम सर्वे के तौर पर पिक कर रहे हैं, तो ध्यान से कमेंट करें। आपको बता दें कि हरियाणा में जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन देखने को मिला, जिसके कारण चारों तरफ से हरियाणा की भाजपा और जजपा सरकार पर कह सकते हैं कि विश्वासघात का भी आरोप लगाया और किरकिरी भी जमकर हुई थी। सबसे ज़्यादा विरोध का सामना किसानों के ओर से दुष्यंत चौटाला के प्रति किया गया। दुष्यंत चौटाला को समर्थन वापसी से संबंधित भी दबाव बनाया गया। आपको पता है कि हरियाणा और पंजाब एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं और दोनों की राजनीति में बहुत ही दिलचस्प मोड़ आ चुका है। हरियाणा और पंजाब दोनों में किसानों के अध्यादेश को लेकर जमकर आंदोलन चल रहा है, जमकर किसान अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और जजपा के लिए बड़ी सिरदर्दी पैदा हो गई है, क्योंकि किसान अध्यादेश के कारण उनके काफ़ी नेता बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि पहले तो ये खबर आ रही थी कि करीब 10 से 12 विधायक, जिसमें जजपा के भी शामिल है, जिसमें भाजपा के भी शामिल है, वे बगावत कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो गठबंधन की है हरियाणा की सरकार है, इसमें कुछ निर्दलीयों का भी समर्थन हासिल है। निर्दलीय भी इस समय इस राजनीतिक उलटफेर को ध्यान से देख रहे हैं। मौका बनाते ही वे भी कुछ न कुछ अलग कदम भी उठा सकते हैं। आपको बता दें कि जो मैम से निर्दलीय विधायक हैं बलराज कुंडू, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वे नाराज हैं किसान अध्यादेश के कारण। वे कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कभी भी हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की और जजपा सरकार बदल सकती है, पलट सकती है, गिर सकती है। सीधे तौर पर निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने यह ऐलान कर डाला है। और इसके साथ साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष और इनेलो पार्टी के महासचिव अभय सिंह चौटाला ने साफ तौर पर कहा है कि अब हरियाणा की बीजेपी और जेजेपी सरकार का अंत आ चुका है। रातों रात, दिनों दिन कभी भी ये सरकार पलट सकती है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी बड़ा पलटवार किया जा रहा है कि अब भाजपा का अंत आ चुका है। यानी सीधे तौर पर विपक्ष चाहते हैं, विपक्ष का बयान है कि ये सरकार तो गई। किसान भी कम नहीं है। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जो किसानों के प्रति जो आश्वस्त होते हैं, इलेक्शनों के समय किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात करते हैं, जो वर्तमान में विधायक सांसद हैं, उनको खुला चैलेंज किसान नेताओं ने किया है कि इस अध्यादेश के खिलाफ खुलकर किसानों के साथ आइएगा। जिसका परिणाम ये रहा कि जजपा पार्टी के जोगीराम सिंह खुलकर किसानों के पास जाकर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वे विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। देवेंद्र सिंह बबली की बात हो, चाहे फिर मैम के जो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हो, चाहे अभय सिंह चौटाला हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, कुमारी शैलजा हो, कुलदीप बिश्नोई हो, काफ़ी ऐसे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को चारों खानों से घेर लिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आस्था जताई थी, जो पूर्व में विधायक थे, पूर्व में मंत्री थे, जो इनेलो और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसमें रामपाल मांजरा, परविंदर ढोल, बलवान दौलतपुरिया, श्याम राणा, बूटा सिंह, वह इसके साथ साथ आपको बता दें कि करीब 2 दर्जन अन्य रणनीतिकारों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, अहम बैठक बुलानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आस्था जताई थी, जिनका कद भी अच्छा था, क्योंकि पूर्व में विधायक रह चुके हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनके समर्थकों के कार्य न होने के कारण, उनको ज़्यादा तवज्जो भाजपा के द्वारा न दिए जाने के कारण अब वे भाजपा से आस्था तोड़ रहे हैं। अब दूसरी पार्टी की तरफ जा सकते हैं और जिसके कारण किसान अध्यादेश का नाम लेकर वे भाजपा
की किरकिरी भी करा सकते हैं। भाजपा एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है। दुष्यंत चौटाला को पता है कि अब उनकी छवि पर सवाल निशान लगाया जा रहा है। किसान विरोधी छवि यदि दुष्यंत चौटाला की बन जाती है तो आने वाले समय में जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव होंगे तो दुष्यंत को मुंह की भी खानी पड़ सकती है। इसलिए दुष्यंत चौटाला बार बार मनोहर लाल खट्टर से मिल रहे हैं और साफ तौर पर किसान अध्यादेश से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं सबका ध्यान हरियाणा सरकार पर टिका हुआ है। दूसरे राज्यों के लोग, केंद्रीय सरकार मोदी से लेकर कह सकते हैं कि नड्डा तक सबका ध्यान हरियाणा की सरकार की तरफ है, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। निर्दलीय और जेजेपी के समर्थन से ये भाजपा की सरकार बनी है। और अगर किसान अध्यादेश के कारण यदि समर्थन वापसी की घोषणा जेजेपी या कोई अन्य विधायक कर देता है तो बीजेपी के लिए बहुत ही मुसीबत हो सकती है। आने वाले समय में हरियाणा में बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव होना है और बताया जा रहा है कि बड़ौदा में जिस प्रकार से किसान जो है यूनियन अखाड़ा बनाए हुए हैं और सबसे ज़्यादा बड़ौदा में किसानों का ही वोट बैंक है। यदि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि वहाँ के किसान खड़े हो जाते हैं तो हार की कगार भी भाजपा की हो सकती है। तो इस समय कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 50 जेजेपी और भाजपा के नेता अपनी ही सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। बीच बचाव करने वाले कम ही नेता बचे हैं बीजेपी में, विरोध करने वाले नेता ज़्यादा हो गए हैं। तो आपकी इस पर विशेष तौर पर क्या टिप्पणी है, जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट इस मुद्दे पर बहुत ही अहम है। साफ साफ शब्दों में कमेंट करें, क्या वास्तव में किसान अध्यादेश के कारण हरियाणा की सरकार गिरेगी या कोई अलग प्रोपगंडा चल रहा है। जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वे के द्वारा हम आपके कमेंट को पिक कर रहे हैं। धन्यवाद।